आप जितनी स्त्रियां हैं, आपकी फ्रेंड कौन है? सहेली। आपने किसी वैश्या से दोस्ती कर ली, तुम्हारी दोस्त है एक, वो वैश्या है और तुमने उसकी दोस्ती की है, उसके संग आपका उठना बैठना है, तो देखने वाले लोग आपको भी उसी नज़र से देखेंगे कि ये ऐसी है तो तुम भी तो बैठती हो उसके संग, तुम भी ऐसी होगी। तो लोगों का नज़रिया आपके प्रति क्या होगा? वही होगा कि तुम भी वैश्या हो। लेकिन तुम किसी मंदिर में किसी भक्त के पास बैठने लग जाओ तो लोगों को लगेगा ये देखो ये भक्त हैं जो भगवान के कीर्तन भजन में अच्छे विचारों से जुड़े, अच्छे हैं। बस आपका बैठना उठना किनके साथ है? आप कुछ भी तय नहीं करते, आपकी संगति तय करती है। दुर्योधन कुछ भी नहीं था। दुर्योधन ने जो कुछ किया वो दुर्योधन ने नहीं किया, दुर्योधन की संगति ने कराया। ये बात सही है कि गलत है? दुर्योधन ने कुछ भी नहीं किया, किसने कराया? दुर्योधन संग किसका करता? शकुनी। शकुनी जो ज्ञान देता, दुर्योधन का कोई ज्ञान नहीं था, दुर्योधन की कोई अक्ल नहीं थी, उसकी पर्सनल कोई समझ नहीं थी, वो तो शकुनी की इशारों पे नाचता था। हाँ या ना? कैकेयी माता की कोई अपनी सोच नहीं थी, कोई अपने विचार नहीं थे, वो तो मंथरा के विचारों को फॉलो करती गई। कैकेयी माँ के अपने क्या विचार थे? कैकेयी तो खाली थी, विचार शून्य थी। फिर विचार किसने दिए? मंथरा ने, और मंथरा के विचारों को फॉलो कर लिया। आप जिनके विचारों को फॉलो करेंगे आप वैसे हो जाएंगे। कैकेयी ने मंथरा के विचारों को फॉलो किया, दुर्योधन ने शकुनी के विचारों को फॉलो किया और अर्जुन ने श्री कृष्ण के विचारों को फॉलो किया। तीनों की स्थिति आप देख लो। आप लोग हमारी संगति करोगे अनिरुद्धाचार्य की, तो हमारी संगति करते ही आपकी कीमत कई गुना बढ़ जाएगी, आपके विचार कई गुना पवित्र हो जाएंगे, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। और आप टपोरियों की संगति कर लो, जैसे कि आज के युवा किन की संगति करते हैं? टपोरियों की, जो खुद तो कुछ करता नहीं है और तुमसे ये और कहता यार तुम ना कर पाओगे। आजकल आपके दोस्त क्या कहते हैं? खुद तो कुछ करते नहीं, खुद सिगरेट पी रहे हैं, खुद शराब पी रहे हैं, खुद बीड़ी पी रहे हैं, खुद गांजा पी रहे हैं, खुद दूसरों की बहन बेटियों को गंदी नज़रों से देख रहे हैं। और आपने ज़रा उनके सामने कहा कि यार मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ, यार मैं एक व्यापार प्लान कर रहा हूँ, एक मैं ऐसा, वो कहेंगे यार इसमें क्या रखा, तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खुद असफल है। जो स्वयं असफल है वो आपको सफलता का सूत्र कैसे दे सकता है? सफलता का मंत्र तो वही दे सकता है जो स्वयं सफल हो। इसलिए कभी उनकी संगति मत करो जो निठल्ले हैं, कुछ नहीं करते। अच्छा देखो, जो आदमी कुछ करना चाहता है पर सफल नहीं हुआ, उससे सलाह ले लेनी चाहिए। जो व्यक्ति सफल होने का प्रयास तो किया था पर सफल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक बार में सफलता नहीं मिली फिर प्रयास करो, दूसरी बार करो, फिर सफलता नहीं मिली कोई बात नहीं, तीसरी बार करो कोई बात नहीं, चौथी बार करो कोई बात नहीं, पांचवी बार करो। आप बार बार असफल होंगे तो आप जितनी बार असफल होंगे उतनी बार आपको सफल होने की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। समाज में खतरनाक लोग वो हैं जो सफल होने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों की संगति से बचना है। सफल होने के तुमने क्या काम किया? क्या किया? आजकल के लोग बस खटिया तोड़ रहे हैं, बाप के टुकड़ों पे पल रहे हैं, बाप कमा कमा के दे रहा है, लड़का खा रहा है, मौज कर रहा है, टीवी देख रहा है, क्रिकेट देख रहा है, बढ़िया पराठे बनवा बनवा के माँ से खा रहा है, आलू के पराठे। कुछ नहीं करता। ऐसे लोगों से बचना है।
ऐसे लोग कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे लोगों की दोस्ती कभी नहीं करनी चाहिए। ऊर्जावान लोगों की दोस्ती करनी चाहिए, जो एनर्जी से भरे हों, जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा हो, कुछ कर गुजरने की भावना हो। ऐसी संगति करो तो आप सफल जरूर होंगे। तो पूरा खेल विचारों का है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जैसे मोबाइल में सब डिलीट मारते हो आप गंदी चीजें, ऐसे ही आप भी अपने दिमाग से सारी गंदगी हटाओ। और सास ने क्या कहा था, पड़ोसी ने क्या कहा था, उसने क्या, ये सब तो आपको भरा पड़ा। मैया तुम्हारी सास ने 10 साल पहले कुछ कहा था, वो भी तुम्हें आज याद है। 20 साल पहले सास ने कुछ कह दिया था, वो सब कुछ याद है। क्यों याद है? क्यों नहीं डिलीट मारा इसे? अच्छी चीज बचाओ, बुरी चीजें नहीं। समाज में आपकी इज्जत हो, आपका सम्मान हो, आपके संस्कार। समझौता संस्कारों से नहीं। पैसा बड़ा है कि संस्कार बड़े हैं? बोलो। इसलिए अपनी संस्कृति बेचकर, अपने संस्कार बेचकर पैसा कमा के करोगे क्या? रावण था तो पैसे वाला, पुतले जलाए जाते हैं। पैसा बड़ा नहीं है साहब। मेरी माँ, बच्चों को ना पैसा कमाना मत सिखाओ, वो तो सीख लेंगे। बच्चों को संस्कार दे दो। हर हालात में वो प्रसन्न रहना सिखाओ अपने बच्चों को। जो खुश रहेंगे वो पैसा कमा लेंगे। पैसा ईमानदारी से कमाना सिखाओ। ईमानदारी की नमक रोटी में ना बड़ा स्वाद है। क्या कहते हो? ईमानदारी की नमक रोटी में, अरे ईमानदारी की नमक रोटी बहुत अच्छी है, और बेईमानी के 56 भोग में ना कोई स्वाद नहीं। लेकिन आपको तो बस पैसा चाहिए। चोरी कर रहे हैं लोग, झूठ कपट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ठग रहे हैं। आजकल मार्केट में क्या नहीं हो रहा है सिवाय ठगी के। हर आदमी ठगने के लिए बैठा है। बोलो हाँ कि ना? सबको लग रहा है कि जी हम करोड़पति बन जाएं, धन्ना सेठ बन जाएं, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसा कमाना बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आप पैसा मत कमाओ। कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। ईमानदारी से कमाओ। आपका जो उचित मुनाफा है वो तो आप लो, पर आप 100 रुपए की चीज 500 रुपए में दे रहे हैं, है ना? गलत काम करके आप चाह रहे हैं कि जी, अब कुछ हॉस्पिटल में देखो, आप सब जानते हैं कि आदमी बस हॉस्पिटल चला बस जाए, बीमार नहीं है तो भी बीमार बता दिया जाता है, ऑपरेशन नहीं है फिर भी बता दिया जाता है। और कितने केस ऐसे हैं कि बिना ऑपरेशन का ऑपरेशन करके और बिगाड़ दिया। उनको तो पैसे मिल गए, मतलब उन्हें पता था कि इसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं, फिर भी कर दिया। पैसे ले लिए 2-4 लाख, उनको 2-4 लाख में जिंदगी खराब हो गई किसी की, उन्हें मतलब नहीं। उन्हें तो 4 लाख से मतलब था, 10 लाख से मतलब था। एक आदमी की जिंदगी खराब हो गई, उससे उन्हें क्या मतलब? पैसा इतना आगे न रखो कि इंसानियत मर जाए। आज इंसानियत देखो ना, आजकल लड़के चोरी हो रहे हैं, लड़कियां चोरी, छोटे छोटे बच्चे चोरी कर लेते हैं। बाजार में ये धंधा भी चल रहा है बच्चे चोरी का। बच्चे चोरी करते हैं और उनसे फिर भीख मंगवाते हैं, उनकी किडनियां बेच देते हैं। आजकल तो शरीर भी बेचा जा रहा है, पता है ना आपको? किडनियां बेच दे रहे हैं लोग। मतलब पैसे में आदमी इतना अंधा हो गया कि आज आदमी इंसानों की जिंदगी बेचने पे तुला हुआ है। लड़का लड़की बेच देते हैं, लड़कियों को बेच देते हैं, और लड़कियों के साथ फिर वो धंधा होता है, गंदे काम में उतार दिया जाता है। सब पैसे के लिए तो हो रहा है ना साहब ये सब कुछ। आज जितना भी गलत काम हो रहा है किसके लिए हो रहा है? यदि ये पैसे की लालच ना हो, लोभ ना हो, तो कोई आदमी गलत क्यों करेगा? अच्छा, मुझे एक सवाल आपसे पूछना है, आप उत्तर दे दो। ईमानदारी से जिंदगी कोई जी सकता है कि नहीं? आज के जमाने में ईमानदारी से परिवार को पाला जा सकता है कि नहीं? उत्तर दो लाल भैया, बोलो। ईमानदारी से हमारी आपकी दाल रोटी चल सकती है कि नहीं? जोर से। ईमानदारी से हम सबका परिवार पल सकता है कि नहीं? पल सकता है ना। जब पल सकता है तो फिर बेईमानी किसके लिए? तिजोरियां भरने के लिए, पेट भरने के लिए बेईमानी की जरूरत नहीं है साहब। पेट तो ईमानदारी से भर जाता है।
जिन्हें तिजोरियां भरने का शौक है वो बेईमानी करने में लगे हुए हैं दिन रात। आजकल तो देखो बेईमानी क्या होती है, आपको फोन आता है कि जरा अपना OTP दे दो, आपने धोखे से अपना OTP दे दिया तो आपका बैंक खाली हो जाता है, घर बैठे आपका धन खत्म हो जाता है। इतना बेईमानी चल रही है, मतलब आदमी पैसे के लिए सब कुछ कर रहा है, सब कोई काम नहीं बचा मेरी माँ। आजकल पैसे के लिए मर्डर भी होते हैं, सुपारी होती है, 10 लाख में किसको ठोकना है लोग ठोक देते हैं, 10 लाख 20 लाख लेके और मार देते हैं। उन्हें मतलब नहीं कि वो जिंदगी किसकी चली गई, उसके पीछे कितने लोग तबाह हो गए, उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा, बस उन्हें तो 10-20 लाख से मतलब था। क्या हो गया संसार को बड़ा, अभी ये हाल है तो आने वाले, अब देखो चोरी कितनी मात्रा में भारत में चोरियां होती हैं, मोबाइल लोग चुरा लेते हैं, चैन चुरा लेते हैं, चलते चलते गाड़ी से चैन मोबाइल पर्स खींच लेते हैं, महिलाएं गिर जाती हैं, चोट लग जाती है, कई मर जाती हैं, लेकिन उन्हें क्या, उन्हें तो बस मोबाइल चुराया, चैन चुराई, इससे मतलब था। ये सब क्यों हो रहा है? आजकल का युवा क्राइम कर रहा है, क्यों? आजकल नशा इतने हैं, आजकल के लड़का नशा में डूब गए हैं, उन्हें नशा चाहिए, वो ड्रग्स लेते हैं, वो क्या क्या बोलते हैं भगवान जाने, चरस, अफीम, गांजा, क्या क्या होता है, ये सब लेते हैं, और जब लेते हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए चोरी करते हैं। ये सब कुछ बहुत गलत है। पैसा आज इतना महत्वपूर्ण बन गया है कुछ लोगों के जीवन में, वो सब गलत काम। इसलिए पैसा एक व्यवस्था के लिए है, पैसा काहे के लिए है? व्यवस्था। पैसा बहुत कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ तो नहीं हो सकता। पैसे से बहुत काम होते हैं, लेकिन पैसा हम बेईमानी से कमाएं ये गलत है। ईमानदारी से क्या जरूरत है बेईमानी करने की? खूब बढ़िया गुजारा होगा, हमें नहीं भरनी तिजोरियां, हमें नहीं बनना धन्ना सेठ, अपना पेट भर लेंगे, परिवार का भर देंगे, ईमानदारी से हो जाएगा, बच्चों को लायक बना देंगे, वो अपना कमाएंगे खाएंगे, उनको भी ईमानदारी का पाठ पढ़ाएंगे, बेटा तुम्हें भी धन्ना सेठ नहीं बनना, सामान्य जीवन जियो और खुश रहो अपने जीवन में।